कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कल कंप्लीट किए थे मैथमेटिक्स का सेशन, सेम वैसे ही एनडीए के लिए जो एग्जाम होने वाला है आपका 16 अप्रैल, जी हाँ, एनडीए का एग्जाम जो आपका 16 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन में फिजिक्स का लेकर के आए हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। डेली हम लोग एक सीरीज कंप्लीट करेंगे। उसी सीरीज पे आज प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मोशन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन हम कराएंगे अभी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनडीए प्लस एयरफोर्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो। यहाँ पास बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, डिस्टेंस कॉल्ड बाय इट। कह रहा है कण का विस्थापन शून्य होता है। ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पास यदि लिखना चाहिए। यदि कण का विस्थापन शून्य होता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्केलर वेक्टर एंड डिस्टेंस होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस आपका ओनली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता फॉर मूविंग बॉडी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो हो सकती है। तो यदि अगर डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए जीरो दे रहा है तो ये कंफर्म नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगा कि नहीं होगा। में भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है, में भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे आई, यहाँ पास गई, यहाँ गई, तो इसका 5 किलोमीटर ये गई, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये एंड 5 किलोमीटर ये, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अब अगर कोई बॉडी यहीं पास है, चली ही नहीं, तो डिस्टेंस भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो डिस्टेंस में भी जीरो और में भी नॉट जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, में और में नॉट। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो बताना है। तो आप लोग जानते हैं स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ये कंसेप्ट आप लोग जानते हैं। जो स्पीड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी होता है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड स्पीड ओनली पॉजिटिव होगी और जीरो भी हो सकती है। इट मीन्स, और किसी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है। इसलिए यहाँ से कंसेप्ट पता चलता है कि स्पीड ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी से। और अगर यहाँ पास आप देख लेंगे स्पीड अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। इट मीन्स स्पीड को यहाँ पास ट्रांसफर किया गया है तो ये मिल जाएगा 1 से लेस देन होगा वेलोसिटी डिवाइड बाई स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज इक्वल नन। तो ऑलवेज मोर देन 1 नहीं, ऑलवेज यहाँ पास होगा
लेस देन 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपकी ट्रेन है, अब इसमें कोई व्यक्ति, ये चेयर है, इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन जा रही है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन कह रहा है बाहर अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के देखेगा तो इसको ट्रेन दिखेगी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस व्यक्ति की स्पीड क्या होगी। तो ये व्यक्ति इसमें बैठा है ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है, व्यक्ति की भी स्पीड 60 किलोमीटर है, और दोनों के एक रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ट्रेन के अंदर बैठ करके ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आदमी रेस्ट में दिखेगा। किस में दिखेगा, मोशन ऑफ, जैसे रेस्ट में कोई बॉडी होता है तो वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जिस पोजीशन पे वो व्यक्ति बैठा होगा उसी पोजीशन पे कुछ समय बाद भी बैठा दिखेगा। तो इसलिए इस व्यक्ति का स्पीड यहाँ पास 0 होगा। इसकी स्पीड क्या होगी, 0। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ कार। पहली आधी दूरी किसी एक कार के द्वारा विथ वेलोसिटी v1 से कवर की जाती है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज v2। फिर पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार, कार की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट हमने बताया आप लोगों को। जब भी हाफ डिस्टेंस बोले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो और पहली आधी दूरी x/2 v1 स्पीड और v2 स्पीड से जाए तो इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने बताया था। v एवरेज हो जाता है आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में, जब आपका v1 स्पीड से कुछ दूरी गया x1 और x2 दूरी v2 स्पीड से गया, और यहाँ से x1 दूरी तय करने में कार को t समय लगा और x2 दूरी तय करने में भी t समय लगा। समय ये सेकंड कंडीशन है जो पूछ लेती है आपके पेपर में। अगर समय सेम लग रहा है और वेलोसिटी अलग अलग से जा रहा है तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है v एवरेज का। v एवरेज आपका हो जाता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये जब टाइम सेम हो तब उसके लिए v1 प्लस v2 बाई 2 होता है, और जब हाफ ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस आधी आधी दूरी हो, सेम डिस्टेंस हो, उसको कवर करे तो उसके लिए फार्मूला होता है v एवरेज का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको नोट करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाई। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब कह रहा है पॉजिटिव ABC एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो बताना है पार्टिकल क्या करेगा। एक्सेलरेटेड होगा k डायरेक्शन में, डी एक्सेलरेटेड होगा k डायरेक्शन में, एक्सेलरेटेड होगा j डायरेक्शन में, या एक्सेलरेटेड होगा j डायरेक्शन में। ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आप लोगों को।
तो इसको बताने के लिए देखते हैं हम लोग को क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। बिकॉज आपको पता है अगर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये होता है कंसेप्ट। बट अगर एक्सेलरेशन दिया हो उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये बहुत चीज़ें हैं, दोनों कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। डिस्टेंस आपको गिवन होगी तो आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी गिवन होगी तो उसको डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एक्सेलरेशन गिवन हो आपको तो उसका इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी गिवन हो तो उसका इंटीग्रेट करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पास आपको, x इक्वल टू गिवन है आपको AI प्लस BJ कैप प्लस C/2 K कैप। इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं AI कैप BJ कैप प्लस C K कैप दिया हुआ है। आपको चाहिए क्या, एक्सेलरेटेड है कि डी एक्सेलरेटेड है, इसके बारे में बताना है। तो आपने जैसे किया इसका dx अपॉन dt, यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसके साथ x गिवन रहा होगा, यहाँ पास x² होगा, यहाँ x है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये 0 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा bj प्लस ये मिल जाएगा CKx। फिर से इसका d2x अपॉन dt स्क्वायर कर देंगे, ये 0 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CK कैप। यही आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर यही होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है CK कैप। एंड जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको CK कैप मिल रही है तो मतलब ये एक्सेलरेटेड है K डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक्सेलरेटेड होगा पार्टिकल के डायरेक्शन में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गिवन है, कैलकुलेट करना टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। अभी जैसा हमने बताया आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, x इक्वल टू आपको गिवन है at² माइनस bt स्क्वायर। अब कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन जब 0 है तब टाइम क्या होगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 2at माइनस 2bt। और फिर से इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा 2a माइनस 2b, और यही d2x अपॉन dt स्क्वायर ही आपका एक्सेलरेशन है। और क्वेश्चन पूछ रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो, क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो तो टाइम क्या होगा। यहाँ t क्यूब होना चाहिए, ये क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा 3bt स्क्वायर एंड 6bt। एक्सेलरेशन 0 हो तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 2a माइनस 6bt को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको t इक्वल टू 2a अपॉन 6b, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3ab बचेगा। यही आपका टाइम आएगा। इसी टाइम पे टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 1/3a अपॉन b पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a अपॉन 3b ऑप्शन में है ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पास क्वेश्चन के आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्यूब है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। ये एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बताना है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग बताना है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम इक्वल टू 0। जब समय 0 रहा होगा तब इनिशियल उसकी वेलोसिटी चालू हुई होगी। उस समय की जो वेलोसिटी रही होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी निकालना है। तो x इक्वल टू गिवन है आपको 6t² प्लस 4t। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx अपॉन dt करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 12t प्लस 4। अब टाइम इक्वल टू 0 रखना, यही आपकी वेलोसिटी है। टाइम इक्वल टू 0 पुट करेंगे 12 इंटू 0 प्लस 4, तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर है। एंड 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखना होगा, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, द टाइम टेकन टू रीच अ ग्राउंड विल बी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में 2 बार। इसको करते हैं कि टाइम टेकन कितना लगता है, ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरती है तो t इक्वल टू होता है √2g अपॉन h। t यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन √h। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, टाइम जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, ना ही मास पे कि बॉडी का मास कितना होगा। तो अगर किसी बॉडी को सेम हाइट से गिराया जाए तो वो ज़मीन पे पहुंचने में जो टाइम लेंगे t1 मान लीजिए इसका t2, तो ये सेम होगा t1 इक्वल टू t2, बिकॉज टाइम जो है ऊपर से नीचे गिरने में वो हाइट पे डिपेंड करता है कि किस हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, वो हाइट पे डिपेंड करेगा, ना ही कि उसके वेट पे। तो यहाँ पास लिखा हुआ है आयरन बॉल है एंड वुडन बॉल है, तो दोनों का वेट अलग अलग होगा, बट क्या बोला है कि रिलीज हो रहा है एक सेम हाइट से। हाइट सेम है इसलिए इनका समय सेम लगेगा। तो मोर देन आयरन बॉल, मोर देन वुडन बॉल, इक्वल पे गिरेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों बॉल इक्वल टाइम पे गिरेंगी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। डिस्टेंस s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ 8t²। टाइम के स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8t², ये होता है। अब कह रहा है ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड के त्वरण के समान, त्वरण के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने आप में यही कंप्लीट नहीं है। बाकी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 80² के, ये फार्मूला तो क्लियर है। यहाँ से अगर ये आपका कांस्टेंट होता है या फिर 0 होता है
तो अब ये टाइम अगर इंक्रीज करेगा और बॉडी डीएक्सेलरेट नहीं कर रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और अगर ये डिस्टेंस है और बॉडी अगर डिक्रीज भी कर रही है, कांस्टेंट भी है, तब पर भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी स्लो भी होगी तब पर भी आगे जाएगी, और बॉडी तेज होगी तब पर भी आगे जाएगी, पीछे तो जाएगी नहीं, डिक्रीज तो होगा नहीं। तो इसके कंसेप्ट से हो जाएगा ये इंक्रीज। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ बॉडी एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये यहाँ पास ये होगा, ये लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बताना है 10 सेकेंड में। तो आपको फार्मूला पता है, v इक्वल टू होता है u प्लस AT। स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, और जब रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से तो u इक्वल टू होता है 0। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में कहीं गिवन है? जी हाँ, ऑप्शन बी गिवन है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं। सेम इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है एनडीए में, ना ही इससे ज़्यादा हाई लेवल आता है ना ही लो लेवल आता है। तो एनडीए को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा, बिकॉज कंसेप्ट ही एनडीए में आता है। न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एनडीए में, बट सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो आसान न्यूमेरिकल आता है, फार्मूला बेस्ड ऑन आता है, उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।